प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग फिर से कुछ नई बातों को लेकर आए हैं कैपेसिटर में, जिसमें आज सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि इससे कैपेसिटर में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि हम लोगों ने बचपन में भी ये बात सीख रखी है 10th क्लास में भी कि कैसे किसी रजिस्टर को कंबाइन किया जाए। जैसे रजिस्टर को वहां पर हम लोग दो तरीके से कंबाइन किया करते थे, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यहां पर भी क्या करना है, हम लोगों को कंबाइन करना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आओ बच्चों, कैसे कैपेसिटर आज कनेक्ट होंगे सीरीज में और पैरेलल में, और उनकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आज इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आओ बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बातों को, समझते हैं बातों को, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स लगा दो, बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला हम लोग जो सीखेंगे प्यारे बच्चों वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्ट होंगे, जरा हम उस पर कुछ परिभाषा देखते हैं। इफ टू और मोर कैपेसिटर्स are said to be connected in series if they are connected lengthwise as shown in figure below। नीचे फिगर दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जरा देखें तो कैपेसिटर सीरीज में कैसे कनेक्ट करेगा। तो कहता क्या है कि अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर को अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो जरा हम कैपेसिटर को बनाने का कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से आपका कैपेसिटर्स होगा। हमने बता रखा है कि कैपेसिटर की कुछ इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके होते हैं। और सारे कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से प्यारे बच्चों कनेक्ट कर दिया। खैर, अब हम एक बात यह भी जाने, थोड़ा सा सिंबल जान लेते हैं। संकेत क्या होता है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स की सिंबल क्या होती है, तो कुछ नहीं, दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, इस तरह से बना देते हैं। ये क्या है, कैपेसिटर की संकेत है प्यारे बच्चों, सिंबल है। अब कैपेसिटर्स जो है प्यारे बच्चों कुछ इस ढंग से कनेक्टेड होंगे और लास्ट में इसको क्या करेंगे, तो एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये लेंथ वाइज, ये सारे जितने भी आपके कैपेसिटर हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, तो बोलेंगे सब लेंथ वाइज कनेक्टेड है। अब बच्चों, जैसे ही आप इस बैटरी से कनेक्ट करोगे, शुरुआत में जब कैपेसिटर को लेकर आओगे, मैंने बता रखा है उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए कुछ इस ढंग से, तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बात याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर आप इसको, इन सारे कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किए हो, तो अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज आएगा तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्यू चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू, इसके ऊपर क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू। बच्चों, याद भी यह भी रखना कि जैसे ही आप सीरीज में कनेक्ट करोगे कैपेसिटर्स को, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस सारे कैपेसिटर के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा बात।
खैर, अब हमको यहां से जैसे बचपन में हम लोग रेजिस्टेंस में भी कैसे क्या निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, सिमिलर काम यहां पर भी करना है। अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं, सिंपल काम कर दो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दो बाई केवीएल। अब बोलोगे 10th में तो हम लोग सिर्फ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं पढ़े हैं बच्चों, 12th में ही हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप किरचॉफ्स की वोल्टेज लॉ, लूप लॉ वहां से जाके देख सकते हो, बहुत ही आसान भाषा में बातों को समझाया गया है। खैर, हम लोग फिर से यहां पर अगर बातें करें तो क्या होगा कि यहां से केवीएल लगाएं तो क्या होगा, जाई माइनस। अब केवीएल जब भी लगाते हैं, एक बार और याद दिला देते हैं, जब भी केवीएल लगाते हैं तो वोल्टेज को घटाते हैं। केवीएल किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है, लूप लॉ कहता है कि पूरे लूप में, एक लूप में, ये पूरा का पूरा एक लूप है, कंप्लीट लूप है, तो पूरे लूप में जितनी भी वोल्टेज है, जितनी भी पोटेंशियल की डिफरेंसेस हैं, उनका समेशन कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस यही काम करना है। अब यहां से ये करंट निकलेगा तो सब वोल्टेज को, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज सबको जोड़ दो। तो क्या करेंगे, Q बटा में माइनस Q बटा में C1। दूसरी बात, एक बात और याद रखेंगे थोड़ा सा, कि जो जितनी भी कैपेसिटर्स होंगी उनकी अलग अलग कैपेसिटेंस होगी। इसकी C1 कैपेसिटेंस होगी, इसकी C2 कैपेसिटेंस होगी, इसकी कितनी होगी, C3 कैपेसिटेंस होगी। अलग अलग कैपेसिटर की अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटेंस की होती है। खैर, अब यहां से तो Q माइनस जाई माइनस Q बटा C1 माइनस Q बटा C2 माइनस Q बटा C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाई हो जाएगा। तो जाई इक्वल टू, ये सारे माइनस में उधर गए तो प्यारे बच्चों प्लस में, तो Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा क्या हो जाएगा, C3। इन सभी में से क्या है, Q कॉमन है, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई क्या हो गया, C3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया प्यारे बच्चों, 1। अब जितनी भी चार्ज ये तीनों कैपेसिटर्स इस बैटरी से खींचेंगे उतने ही के बराबर, सेम उतने ही के बराबर प्यारे बच्चों। अगर इकलौता एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर आपका चार्ज को विथड्रॉ करे आपके बैटरी से, तो उसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। तो इसके ऊपर अगर प्लस Q आता है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर माइनस Q आ जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको हम मिटाएं तो यहां से भी, तो ये इसकी अपनी जाई हो गई, तो C इक्विवेलेंट यहां से अगर हम निकालें तो जाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बटा में C इक्विवेलेंट है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। अब LHS को देखोगे यहाँ पे और इसके LHS को देखोगे यहाँ पर, तो LHS बाबू सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 Q बटा C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कट गया तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये याद रखेंगे बच्चों। जरा ध्यान से देखोगे तो यह भी जानकारी लेना जरूरी है कि जब कभी भी आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते थे सीरीज में, तो वहां पर कॉम्बिनेशन जो आती थी R इक्विवेलेंट की वैल्यू वो आती थी R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आती थी सीरीज कॉम्बिनेशन में। जबकि जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है सीरीज में तो क्या आता है, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये बात जरा ध्यान से रखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को तो सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है और प्रश्नों को बनाना है। एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूलाज को यूज करना है और प्रश्नों को बनाना है, ना कि हम लोगों को ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो प्रश्नों को अगर बनाना है तो ये बात का गड़बड़ी ना हो जाए कि 1 बाई C1 होता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये चीज को ध्यान रखने के लिए हमने यहाँ पर ये बातों को लिख दिया कि जब रजिस्टर कनेक्टेड होता है सीरीज में तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि कैपेसिटर कनेक्ट होता है सीरीज में तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आता है। कैसे आता है वो भी मैंने बता दिया। खैर, अब
दूसरी बात बच्चों, यह भी जानेंगे कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यह जो होता है सबसे छोटा होता है। इसकी वैल्यू पूछोगे किससे सबसे छोटा होगा, तो जो आप ये सीरीज में, इस सीरीज में जो आप कैपेसिटर्स जो कनेक्ट किए हो अलग अलग प्रकार के, तीनों की कैपेसिटेंस तो अपनी अलग अलग है, तो जो सबसे लोवेस्ट कैपेसिटेंस जिस कैपेसिटर की होगी उससे भी छोटा इसका वैल्यू होगा, उससे भी छोटा इसका वैल्यू होगा। यह बात को ध्यान रखेंगे। खैर, अब हम प्यारे बच्चों यहां से सीरीज हम लोगों ने जान लिया, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे। तो जरा थोड़ा परिभाषा लिखने का कोशिश करेंगे कि इफ टू और मोर कैपेसिटर capacitors are said to be connected in parallel if they are connected sidewise। ठीक, साइडवाइज कनेक्ट होंगे एज सोन इन फिगर बिलो, shown in figure below। कुछ इस ढंग से ठीक। अब प्यारे बच्चों जरा देखें तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे कैपेसिटर, कुछ इस ढंग से कनेक्टेड होंगे। सिंबल मैंने बता ही दिया है, तो कुछ अगर इस ढंग से, थोड़ा थोड़ा छोटा बनाइए सर, कुछ इस ढंग से क्या होंगे प्यारे बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, साइड बाई साइड। कुछ इस ढंग से क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे आपके कैपेसिटर्स, साइड बाय साइड क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब जितने भी, अब आप कैपेसिटर को तो पैरेलल में कनेक्ट कर लिए, अब जैसे ही आप पैरेलल में कैपेसिटर को बच्चों कनेक्ट करोगे तो लेके तो रखोगे नहीं उसको, फिर लास्ट में क्या करोगे, एक बैटरी से सर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो सिंपल एक जाई लेकर आएंगे, बैटरी लेकर आएंगे और उसे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही कनेक्ट करोगे बच्चों तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा यहाँ पर कोई खेला नहीं है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस सब पे आ जाएंगे, क्योंकि अलग अलग चार्जेज आएंगे। इस पर अगर Q1 चार्जेज आता है तो इस पर आएगा Q2 चार्ज, इस पर आएगा Q2 चार्ज, तो इस पर क्या आएगा, Q3 चार्ज आएगा। ठीक, हर की अपनी अपनी क्या होगी, अपनी अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, इसकी C1 होगी, इसकी C2 होगी, इसकी क्या होगी, अपनी C3 होगी। खैर, अब सिंपल काम कुछ नहीं करना है, सबसे एक एक करके फॉर्मूला वाला जो बात है वो निकाल लेंगे। तो जाई इक्वल टू यहां पर क्या होगा, अगर इससे करोगे तो क्या होगा, Q1 इंटू C1, सॉरी, यहां से Q1 की मान अगर निकाले तो C1 इंटू जाई होगा, Q2 की मान निकाले तो C2 इंटू जाई होगा, और Q3 की मान निकाले तो C3 इंटू क्या होगा, जाई होगा। ये इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर बी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सी। अब प्यारे बच्चों सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1a प्लस बी प्लस सी, तीनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जाई। है, जरा ध्यान से देखोगे तो यहां से जो चार्ज निकलेगा वो कितना चार्ज निकल रहा होगा, शुरुआत में तो चार्ज Q ही निकल रहा होगा ना, और वही चार्ज जो है सब पे क्या हो रहा होगा, स्प्लिट हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो Q के बराबर होगी। ऐसे एक स्मॉल Q ही लेते हैं तो Q के बराबर होगी। ये मान लेते हैं कि कितनी चार्ज निकल रही होगी, तो Q चार्ज निकल रही होगी, वही Q चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो जा रहा होगा, बट जा रहा होगा। ठीक है, अब जितनी चार्जेज ये तीनों कैपेसिटर इस बैटरी से निकाल रहे थे, ले रहे थे, उतने ही के अगर बराबर
एक कैपेसिटर निकाल ले चार्ज को तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सी इक्विवेलेंट। वो क्या कहलाएगा, सी इक्विवेलेंट। अब यहां से फिर सेम चीज कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं प्यारे बच्चों 1। अब यहां से क्या होगा, तो Q इक्वल टू जाई इंटू सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को देखें, यहां पर इसको देखा और इसको देखा तो LHS LHS सेम हो गया, तो RHS RHS भी क्या होगा, सेम हो जाएगा प्यारे बच्चों। RHS RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, जाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, जाई हो जाएगा। ये जाई से ये जाई कट गया, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया आपका सी इक्विवेलेंट किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। खैर अब बच्चों जब कभी भी आप रजिस्टर कनेक्ट करते थे पैरेलल में तो जरा याद करो, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आता था, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जबकि आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या आता है, C1 C2 C3 आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। बच्चों याद हो गया। दूसरी बात यह भी जानकारी लेने वाली बात है कि बच्चों इस पूरे में ये जो कैपेसिटर आपने जो जोड़े हुए हैं और हर की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटेंस है, ठीक, तो सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो जो सबसे बड़ा जो इसमें कैपेसिटेंस होगा जिस भी कैपेसिटर का, उससे भी बड़ा इसकी अपनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो मान होगी उससे भी ग्रेटर होगी। खैर वो दिख भी रहा है क्योंकि फॉर्मूला से ही दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा होगा कहीं की जोड़ने के बाद ही आ रहा है। खैर दूसरी बात बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज क्या होते थे, डिस्ट्रीब्यूट होते थे। यहां पे तो अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दूसरी बात कि बच्चों यहां पर जो वोल्टेज जो होगी हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। याद रखेंगे तो वोल्टेज जो होती है पैरेलल कैपेसिटर में वो क्या होती है, सेम होती है। अब हम लोग को यह बात जानना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो इस तरह से कैपेसिटर हैं, पैरेलल में से कनेक्ट मैंने कर दिया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। खैर यहां से इस तरह से मैंने बना दिया, इससे क्यू चार्जेज आ रही थी, ठीक, इसकी अपनी इस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस C1, इसकी अपनी कैपेसिटेंस C2, ठीक। तो इस वाले में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, इस वाले में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, ये कैसे निकलेगा। तो ये बात को जानने के लिए तो यहां पर अगर मान लेते हैं, इतना तो मान ही सकते हैं कि इस पे Q1 चार्ज जाएगा और इस पर क्या जाएगा, Q2 चार्ज जाएगा। खैर अब जैसे ही ये बात हम लोग जान गए हैं कि इस पे Q1 जाएगा, इस पे Q2 जाएगा, लेकिन इनकी मान कितनी होगी, कैसे निकालें। तो बच्चों इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, तो Q1 और Q2 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यही वाला डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों पे। दूसरी बात कि यहाँ की जो वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, ये जो इस पॉइंट की जो वोल्टेज होगी और इस पॉइंट बोल सकते हो पोटेंशियल की जो डिफरेंस होगी, बोल भी सकते हो वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वोल्टेज होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो वोल्टेज निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला याद रखना, सिंपल फॉर्मूला, Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C हो जाएगा। तो यहां अगर इधर नीचे वाले से निकालेंगे तो Q2 बटा C2 और Q1 बटा C1, ये दोनों की मान बराबर होगी कि नहीं होगी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दे, फर्स्ट बोल दे। अगर हम यहां से Q1 की मान अगर निकालने का प्रयत्न करें या फिर हम मान लो Q2 की ही मान निकालने की प्रयत्न करें तो क्या हो जाएगा, Q1 बटा C1 इंटू C2 हो जाएगा। अब इसी वाले वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो Q1 प्लस Q2 के जगह पर Q1 इंटू C2 बाई C1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, C1 एलसीएम हो गया तो Q1 इंटू C1 प्लस Q2 इंटू C2 बराबर Q हो गया। ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो Q1 इन दोनों से अगर देखते हो तो Q1 है यहाँ पे, Q1 कॉमन है तो C1 प्लस C2 हो गया, तो ये हो गया Q इंटू C1। अब ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो Q1 इक्वल टू क्या आ गया, C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू Q। मतलब इसमें कितना जाएगा चार्ज, तो इतने के बराबर जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आप दूसरे वाले का भी निकाल सकते हो, तो कुछ नहीं करना है दूसरे वाले का निकालने के लिए, Q2 इक्वल टू C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बस ये बात को याद रखेंगे। और इसी तरह से अगर जब कभी भी पैरेलल में अगर हमारा कनेक्ट रहेगा कैपेसिटर, तो बस ये सिंपल सी दो छोटी छोटी फॉर्मूलाज को लगाएंगे और बता देंगे कि इस वाले में फलाना चार्ज गया, इस वाले में फलाना चार्ज गया, मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में गए, कितने गए वो भी हम लोग बता सकते हैं। खैर बच्चों, अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रश्नों का बौछार करेंगे और प्रश्नों को जानेंगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे बनाया जाए। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।